जय श्री राम प्रिय मित्रों। आज मैं आप लोगों को हनुमान चालीसा के दोहे के साथ साथ में उसका हिंदी अर्थ भी बताने वाला हूं। हम काफ़ी लोग तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन हम में से बहुत लोगों को हनुमान चालीसा के जो दोहे हैं, लाइन्स हैं, उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो आइए हम हनुमान चालीसा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यह चीज़ हमें जान लेना चाहिए कि जो हनुमान जी हैं वो राम भक्त हैं, तो इसलिए हमेशा हनुमान चालीसा से पढ़ने से पहले आप राम स्तुति कर सकते हैं। राम जी की दो स्तुति जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, एक भय प्रकट कृपाला दीन दयाला या फिर श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, इन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए ताकि हनुमान चालीसा का जो प्रभाव है वह बढ़ जाता है। तो मैं इसे ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। आइए अब हम हनुमान चालीसा को शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरणौ रघुवर विमल जसो जो दायकु फलचारी। इसका मतलब होता है, मैं अपने श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी मुकुट को स्वच्छ करके श्री रघुवर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं। अगला लाइन। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सिय रामा। इसका अर्थ है, हे पवन पुत्र, मैं आपका उपासक हूँ। आप तो यह भी जानते हैं कि मेरी जो शरीर है बुद्धि निर्बल है। मुझे शक्ति सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों का और चिंताओं का अंत कर दीजिए। ये हमारे दोहे हो गए। अब अगला लाइन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इसका मतलब है, हे हनुमान जी, हे कपीश, आप ज्ञान व अनंत गुणों के सागर हैं। आप तीनों लोकों को प्रकाशमान करते हो। आपकी जय हो। अगला लाइन। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप राम के दूत, प्रतिनिधि व असीम एवं अद्वितीय बल शक्ति के भंडार धाम हैं। आप अंजनी पुत्र व पवन पुत्र के नाम से विख्यात हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, आप अनंत, आप अत्यंत वीर पराक्रमी हैं। आपके अंग वज्र के समान बलिष्ठ है। आप पाप बुद्धि को दूर करने वाले व सद्बुद्धि का साथ देते हैं। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका मतलब है, आपका रंग स्वर्ण के समान है। सुंदर वेशभूषा धारण कर शोभामान होते हैं। आप कानों में कुंडल धारण करते हैं। आपके केस घुंघराले व अति सुंदर हैं। हाथ वज्रे और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इसका अर्थ होता है, आपके एक हाथ में वज्र यानी गदा, दूसरे में ध्वजा शोभा पाती है। आपके कंधे पर यज्ञोपवीत शोभायमान है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप शंकर के पुत्र हैं तथा केसरी जी को आनंद देने वाले हैं। आपकी यश प्रतिष्ठा महान है। सारा संसार आपकी पूजा करता है।
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। आप सभी विद्याओं, युद्ध, योग, संस्कृति के पूर्ण अनुभवी हैं। वह राम जी के सभी कार्य संपन्न करने को व्याकुल रहते हैं। प्रभु चरित्र सुने वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप राम जी की कथा सुनने के रसिया हैं। आपके हृदय में राम, लक्ष्मण जी व सीता माता का सदा वास जो है करते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आप योग बल से छोटा रूप बनाकर सीता जी के आगे प्रकट हुए। वह विशाल एवं भयंकर रूप धारण करके लंका को जला डाला। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। राम रावण युद्ध में आपने विशाल भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया। रामचंद्र जी के अनेक कार्य संपन्न किए। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। आपने हिमालय से संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण जी को जीवित किया। प्रभु राम ने प्रसन्न हो भाई की भांति आपको छाती से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। प्रभु राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की है और कहा, हनुमान तुम भरत के समान ही मेरे प्रिय हो। सहस वदन तुम्हारो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सहस्त्रों मुख तुम्हारा यशो गान कर रहे हैं। ये कहकर के लक्ष्मीपति भगवान ने पुनः हनुमान जी को गले से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यह सारे ऋषि मुनि, देवी देवता एवं ब्रह्मा जी, सरस्वती, नारद सभी आपके साथ हैं। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कहीं सके कहाँ ते। यमराज, कुबेर जी और अन्य ज्ञानी जन सब ही आपका गुणगान करते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलवा करके उन पर महान उपकार किया। राम मिलन से ही उन्हें किष्किंधा का राज्य प्राप्त हुआ। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपका परामर्श मान करके विभीषण प्रभु राम की शरण में गए, जिसके कारण वे लंका के राजा बने। ये बात सारा संसार जो है जानता है। हाँ, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, ले ल्यो ताहि मधुर फल जानो। आपने बाल्यकाल में हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को एक मधुर मीठा फल जान मुंह में रख लिया था। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही।
वह मुद्रिका जो समस्त कार्यों को पूर्ण कराने वाली तथा सब विघ्न बाधाओं को हरने वाली थी, उसे मुंह में रख आपने विशाल सागर को पार किया, इसमें अचरज नहीं है। हाँ, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार में लोगों के जितने भी कठिन कार्य हैं वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। आप अपने भक्तों पर बहुत अनुग्रह करते हैं। रामदूत राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। प्रभु राम के द्वारा वैकुंठ में आप रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी उस धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपकी शरण में आता है वह सब सुखों को प्राप्त करता है, और जब आप स्वयं उसके रक्षक हैं तो फिर किस बात का डर है। आपन तेज सम्हारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपका तेज अत्यंत प्रचंड है, उसे स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपकी एक हुंकार से ही तीनों लोक कांप उठते हैं। आप त्रिभुवन में सर्वशक्तिमान हैं। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यदि किसी को भूत पिशाच दिखाई देते हों तो वे महावीर जी आपका नाम लेने भर मात्र से वह तुरंत भाग जाते हैं। आपका नाम राम बाण की भांति है। नासै रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपके नाम का निरंतर जाप करने से सब रोगों व पीड़ाएं, आदि भौतिक, आदि वैदिक तथा आध्यात्मिक, ये तीनों ताप भी दूर हो जाते हैं। हाँ, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति मन, वाणी व शरीर से हनुमान जी का स्मरण व पूजा करते हैं, हनुमान जी उनके सब संकट दूर करते हैं। हाँ, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राम सारे संसार के राजा स्वामी हैं, फिर भी हे हनुमान जी आपने उनके सारे कठिन कार्य संपन्न किए। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई आपकी संसारिक इच्छा लेकर के आता है, जो अपनी संसारिक इच्छा लेकर के आता है, उसे तो आप पूरा करते ही हैं, पर साथ ही राम भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, जिससे मनुष्य जीवन का अमूल्य फल मोक्ष प्राप्त करता है। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका प्रभाव चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में फैला है। वह प्रताप जगत को प्रकाशमान करने के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप सज्जनों, प्रभु भक्तों की रक्षा करने वाले व दुष्टों का नाश करने वाले हैं। प्रभु राम को पुत्र के समान प्रिय हैं।
अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आपको माता सीता की ओर से 8 सिद्धियों और 9 निधियों का जो वरदान मिला है, उसकी शक्ति से आप किसी को भी सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास राम भक्ति रूपी रसायन है जो किसी को भी सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। आप रघुपति दास के रूप में लोगों को राम भक्त बनाते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। आपके लिए किए गए सभी भजन श्री राम तक पहुँचते हैं, जिससे जन्म जन्मांतर के दुख जो हैं वह दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपके भक्तों की क्रिया से ही, आपके भजनों के क्रिया से ही प्राणी अंत समय श्री राम के धाम को प्राप्त करते हैं, और यदि मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे, वह हरि भक्त कहलाएंगे। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। राम भक्त में कृष्ण विष्णु शिव सब एक हैं। हे हनुमान जी, जो भक्त सच्चे मन से आपकी सेवा करते हैं उन्हें सब सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। महावीर जी की उपासना जो है, भक्ति से मनुष्य के सारे संकट कष्ट दुख मिट जाते हैं। वह जन्म मरण भव की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव के नाई। हे हनुमान जी, हे गोस्वामी जी, जिनके जिसने 10 इंद्रियाओं को वश में किया हो, आपकी जय हो। गुरु की भांति मुझ पर कृपा करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का सत निरंतर पाठ करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो शाश्वत आनंदित जो है हो जाता है, आनंद प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीधी सा की गौरी सा। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ता है, उसकी सब मनोकामनाएं सफल होती है। इस बात की साक्षी स्वयं भगवान शंकर ने दी है। तुलसीदास